कई मोटर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज एक सवाल से। क्या पुतिन ने उठा ली है परमाणु कटार? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन ने रूस में कुर्स्क के बाद दूसरे शहर सुदजा पर जीत का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को मिल रही लगातार जीत के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने मॉस्को में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और रूस में यूक्रेन की घुसपैठ रोकने के लिए पुतिन ने नया वॉर प्लान भी बना लिया है। मॉस्को में हुई हाई लेवल मीटिंग में क्या पुतिन ने परमाणु हमले की परमिशन दे दी है? आखिर यूक्रेन बॉर्डर पर फादर ऑफ ऑल बम की शिफ्टिंग क्यों हो रही है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ग्रेनाड कुर्स्क के बाद पुतिन को लगा सुदजा का सदमा। घर में बैक टू बैक हार से भड़के पुतिन। बेलगोरोद में यूक्रेन फोर्सेस का धावा। रूस को दो फाड़ करेंगे ज़ेलेंस्की। ये रूस का शहर है। यूक्रेन फोर्सेस ने इसे हमले के बाद हूबहू ऐसा बना दिया है जैसा कभी खार्किव बना, जैसा मारियोपोल बना, जैसा डोनेस्क बना। यूक्रेन के शहर जैसे रूस के बारूदी प्रहार से धधके, वैसा ही अब रूस के शहर जलने लगे हैं। काले धुएं के बारूदी गुबार रूस में दिखने लगे हैं। यूक्रेन ने रूस के सुदजा सिटी को खंडहर बना दिया है। यहां रूस की सेना की जबरदस्त मार सहनी पड़ी है। सड़कों पर बड़ी रूसी जवानों की टोपियां जंग का हाल बयां कर रही हैं। खंडहर में सफेद झंडे लहराते रूसी जवानों की बेबसी बहुत कुछ बता रही है। सुमी में दौड़ते यूक्रेन के टैंक उसकी जीत की तस्दीक कर रहे हैं, जबकि रूस ने 1000 मिसाइल धमाके किए। जंगी जेट का पूरा बेड़ा मोर्चे पर लगा दिया। टैंक और रॉकेट से बरसे बारूद का कोई हिसाब नहीं, लेकिन फिर भी अपना एक और शहर ज़ेलेंस्की सेना से बचा नहीं पाए। रूस के दूसरे शहर पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया है। कुर्स्क के बाद सुदजा की जीत ने ज़ेलेंस्की की वॉर प्लानिंग को सटीक और अचूक साबित कर दिया है। सुदजा में रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध हुआ है। दोनों सेनाओं ने हर हथियार की जोर आजमाइश की। रूस ने कुर्स्क और सुदजा दोनों फ्रंट पर पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन यूक्रेन फोर्सेस को 1 इंच भी खिसका नहीं पाए हैं। हथियारों की तबाही और बर्बादी के रूस के दावे भर सामने आ रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन आर्मी ने कुर्स्क में हिमार्स रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया है। रूस ने ड्रोन अटैक से रॉकेट लॉन्चर को धुआं कर दिया। मेड इन अमेरिका रॉकेट लॉन्चर को रूस के फाइटर ड्रोन ने दौड़ाकर मटिया मेट किया। यूक्रेन के सुमी इलाके से रॉकेट लॉन्चर कुर्स्क में दाखिल हुआ था, जिसे टारगेट करने के लिए रूस ने फाइटर ड्रोन को लगाया। हिमार्स ने ड्रोन को मार गिराने के लिए कई रॉकेट भी दागे, लेकिन फाइटर ड्रोन ने जैसे ही टारगेट लॉक किया, हिमार्स व्हीकल ने जंगल में छिपना शुरू कर दिया। हालांकि लुका छिपी का खेल ज्यादा देर तक चला नहीं। महज 18 सेकंड में हिमार्स पर मिसाइल बरसी और आसमान तक धुएं का गुबार दिखा। लगातार 2 शहरों में हार का सामना करने के बाद रूस की सेना ने बौखलाहट में बेहिसाब बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। रूस ने 24 घंटों में यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन और रूस दोनों मोर्चे पर जबरदस्त जंग लड़ी जा रही है। 24 घंटे में रूस और यूक्रेन की सेना में 68 मोर्चे पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें सबसे भीषण लड़ाई खार्किव में 5 फ्रंट पर हुई।
टॉरेट्स्क में रूसी सेना ने 10 हमले किए हैं, जिनमें से 8 मोर्चे पर यूक्रेनी सेना ने रूस को खदेड़ दिया। पोक्रोव्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर 23 हमले किए, जिनमें से 15 पर यूक्रेन ने दबदबा कायम रखा है। अभी भी 8 मोर्चे पर दोनों सेनाएं जोरदार हमले कर रही हैं। यानी जितना नुकसान रूस यूक्रेन को पहुंचा रहा है, उससे कहीं ज्यादा उसे अपने घर में झेलना पड़ रहा है। रूस में चल रहे यूक्रेन के मिलिट्री ऑपरेशन का पल पल का अपडेट ज़ेलेंस्की ले रहे हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के प्रमुख ओलेक्सांद्र सेस्की रूस में मिली जीत का ब्यौरा वीडियो मैसेज से ज़ेलेंस्की को पहुंचा रहे हैं। 15 अगस्त तक का अपडेट ओलेक्सांद्र ने जो दिया वो सुनिए। Пане президент України, станом на 15 серпня обстановка на сході та півдні держави залишається складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції в східних та південних операційних зонах. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в напрямку Донецька та Покровська, нанесення йому максимальних ज़ेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं, वहीं रूस डबल ट्रैप में उलझा हुआ है। एक तरफ यूक्रेन फ्रंट पर झटके लग रहे हैं, दूसरी तरफ देश में नागरिकों को बचाने की चुनौती है। यूक्रेन के रूस में हमले के बाद 76,000 से ज्यादा रूसी लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर की जमीन और 82 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। सुदजा शहर में यूक्रेन ने बाकायदा सैन्य कमांडेंट का कार्यालय भी बना लिया है। रूस का सुदजा शहर गैस टर्मिनल के लिए बेहद अहम है। रूस यूक्रेन के जरिए यूरोप तक गैस की आपूर्ति करता है। यूरोप में भेजी जाने वाली रूसी प्राकृतिक गैस का आधा हिस्सा सुदजा शहर से गुजरता है। जाहिर है सुदजा पर यूक्रेन के कंट्रोल से रूस को अच्छा खासा झटका लगेगा। रूस की सेना ने सुदजा को दोबारा हासिल करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सुदजा में BM-21 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तोपें, टैंक और मिलिट्री ट्रक की तैनाती में इजाफा किया है। रूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन बॉर्डर पर नई रणनीति आजमाने का भी ऐलान किया है। Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. पुतिन आर्मी यूक्रेन को हराने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक रूस के जासूस उन मिलिट्री बेस पर एक्टिव हैं जहां यूक्रेन को ब्रिटिश फोर्स ट्रेनिंग दे रही है। ब्रिटिश सैनिकों को दिए गए हैंडआउट में दावा किया गया है कि रूसी खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स चला रखा है। रूस की स्पाई टीम 9 देशों के ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के सीक्रेट उड़ाने के मिशन में जुटी हुई है। ब्रिटेन में 9 देशों की ज्वाइंट टीम यूक्रेन सेना को जुलाई 2022 से ट्रेनिंग दे रही है। हालांकि ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को रूसी एजेंटों से अलर्ट कर दिया है, यानी रूस का यह प्लान भी सुपर फ्लॉप साबित हुआ। जैसे वॉर जोन में रूसी सेना के सभी प्लान फस होते जा रहे हैं। मगर इतने बड़े झटके के बाद भी प्रेसिडेंट पुतिन ने खुलकर अब तक कुछ नहीं कहा है। यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि पुतिन अगर साइलेंट हैं तो मान लीजिए कि कुछ बड़ा और भयानक होने जा रहा है। यूक्रेन के लिए भी और उसका साथ दे रहे पश्चिमी देशों के लिए भी पुतिन प्रलयंकारी प्लान के साथ वॉर जोन